नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन का प्रयोग कर द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो, 2,000 रुपये हो। पहले हम ए वाले करेंगे फिर बी को करेंगे। माना वो कह रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना 30,000 रुपये को। माना पहले बांड की राशि निवेशित राशि X रुपये है तो दूसरे बांड में निवेशित राशि 30,000 ऋण X रुपये होगी, क्योंकि 30,000 रुपये की कुल राशि है व्यापार संघ के पास। अब इसका आव्यूह बनाते। मान लीजिए वो ए है और ए के बराबर हो जाएगा X और 30,000 ऋण X हो जाएगा। अब हमें दर दे रखी थी, दर के लिए आव्यूह बनाएंगे। दर क्या दे रखी थी? पहले प्रकार के बांड पर 5% वार्षिक और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज मिलता है, तो इसकी दर दे रखी थी 5/100 और इसकी 7/100 दे रखी थी। कुल ब्याज मिल रहा था हमको 1,800 रुपये, तो हम लिखेंगे A × R बराबर 1,800। हम बात करते हैं ए की, तो ए हमारे पास था X और 30,000 ऋण X और R क्या है 5/100 और 7/100 बराबर 1,800। इसको हल करेंगे हम। हल करने के लिए मालूम था इन राशियों का इन से गुणा होता और ऐसे में लिखते थे हम। तो x का होगा इससे, तो 5x/100। इसके बाद हम बात करते हैं इसका इससे हुआ, फिर धन लगाते थे, इसका इससे होगा, तो 30,000 ऋण X × 7/100 बराबर 1,800। इसको हल करेंगे, फिर एक पद में 100 को गुणा करते हैं तो मिलेगा 5x धन 30,000 ऋण X और 7 और है बाजू में बराबर 1,800 था और 200 लगाया, 100 गुणा करेंगे तो अगले पद में 5x ये हो जाएगा ऋण 7x और 7 × 3 = 21। इसके बाद 400 ने 1 2 3 4 बराबर 18,000। अगले पद में यहाँ कर दे रहे हैं ऋण 2x बराबर 18 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख। एक कितने शून्य, एक इसके बाद 4 शून्य, तो 1,80,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,80,000 है। और इसको इधर ले जाएंगे हम माइनस 2,10,000, तो ऋण 2x बराबर घटाएंगे यहाँ तो 4 शून्य आ गई हमारी और 11 में से 8 का 3 ऋण के बचेंगे, ऋण से ऋण कट जाएंगे। x बराबर 30,000/2, x बराबर काटेंगे तो 15,000, तो प्रथम बांड पर
निवेशित राशि 15,000 रुपये। ऐसे ही दूसरे बॉन्ड पर निवेशित राशि क्या थी, 30,000। ऋण एक्स थी तो ऋण एक्स यानी 15,000 घटा देंगे, तो ये भी हमारा 15,000 रुपये आया। ये हमारा आंसर हो गया। ए वाला भाग किया। बी भी यही चलेगा, पूरा ऐसे ही मान रहा है। बॉन्ड दूसरे बॉन्ड पर यही मानेंगे, परसेंटेज भी हमारा यही रहेगा। बस जो कुल ब्याज होता है यानी जो ए इंटू आर होता है वो हमारा 2,000 हो जाता है। ए क्या था हमारे पास, ए था एक्स और 30,000 ऋण एक्स था। आर क्या था, 5/100 7/100 बराबर 2,000 था। अभी हमने गुणा किया था, इसका गुणा करने पर हमें मिला था 5x/100 धन 30,000 ऋण एक्स गुणे 7/100 बराबर 2,000। 100 का गुणा प्रत्येक पद में करेंगे हम, तो 5x धन 30,000 ऋण 7x बराबर 100 को गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 2,000 था, 100 को गुणा तो 209 लग जाएगा, 2 लाख। हम बात करते हैं यहाँ ऋण 2x बचेगा। देखेंगे आप, ये 2,000 था तो गुणा करने पर ये 3 और 2 500 आ गई थी। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और इसमें से हम ये हटाएंगे। इस टाइप से इस सवाल को हम आगे करने जा रहे हैं। वाई मिस्टेक, ये जो 7 है, 7 गुणा यहाँ कर लिए, 7 3 21 यहाँ करना हम रह गया हमारा 21। 7 1 से कम 7 होगा, 799 799 799 799 7 3 21 करके होता। तो ये जो होते हमारे इधर आएंगे माइनस 2,10,000 होंगे। -2x बराबर घटाएंगे हम, तो 10,000 बच रहा है ऋण के। ऋण से ऋण कट जाएंगे, x बराबर 10,000/2। बाई मिस्टेक अपन 7 का गुणा 30,000 में नहीं कर पाए थे। 2 एकम 2 2 पंजे 10 299 299 299, तो x बराबर आ जाएगा अपना 5,000। तो पहला आंसर हो गया। लिखेंगे यहाँ प्रथम बॉन्ड पर निवेशित राशि 5,000 रुपये, दूसरे बॉन्ड पर निवेशित राशि हमने देखा था 30,000 ऋण 5,000 है, तो 25,000 रुपये। 30,000 ऋण एक्स थी। इस टाइप से हमने 19वें क्वेश्चन के दोनों को हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। हल लिखेंगे। हमने माना ए बराबर, देखिएगा 10 दर्जन रसायन की पुस्तकें हैं, तो हम जानते हैं 1 दर्जन बराबर 10 दर्जन तो पुस्तकें हैं, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 12 पुस्तक, तो 10 × 12 ये रसायन शास्त्र की पुस्तक हो जाएंगी, रसायन विज्ञान पुस्तकें हो जाएंगी।
ऐसे ही भौतिक विज्ञान की हम जानते हैं 8 दर्जन पुस्तकें हैं और एक हम कहते हैं 1 दर्जन में 12 पुस्तकें होती, तो ये पुस्तकों की संख्या हो जाएगी 8 × 12 भौतिक विज्ञान की। ऐसे ही हम कहते हैं अर्थशास्त्र की 10 दर्जन पुस्तकें हैं और हम जानते हैं 10 दर्जन पुस्तकें और हम जानते हैं 1 दर्जन और 12 पुस्तक होती है। इस टाइप से जो हमारा आव्यूह बनेगा वो पुस्तकों की संख्याओं का बनेगा 120 पुस्तक, 12 × 8 = 96 और 120। इस टाइप से ये बना। आर की बात करते हैं हम। आर क्या होगा, हमें मालूम है कि एक पुस्तक की कीमत रसायन वाली की 80 रुपये है, भौतिक वाली की 60 रुपये है और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वाली की 40 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बात है हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं। पहले लिख कैसे ले रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं, उसके बाद इसको करते हैं। क्या है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हमें मालूम है हमारे पास की पुस्तक, हमें मालूम है कि हमारे पास 10 दर्जन पुस्तकें हैं और 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो हम 12 गुणा की तो 120 पुस्तक हो जाएगी। इसी टाइप से दूसरी पुस्तक आएगी हमारी भौतिक विज्ञान की है। भौतिक विज्ञान की पुस्तक संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पुस्तकें हमारे पास भौतिक विज्ञान की 8 है, 8 दर्जन है और 1 दर्जन में 12 होता है, 12 × 8 = 96 पुस्तक हो जाएंगी। इसी टाइप से हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक जो होगी वो हमारे पास 10 दर्जन है और 1 दर्जन बराबर 12 होता था, 12 पुस्तक, तो 12 धम का 120 पुस्तक हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, इनको हम आव्यूह व्यक्त करेंगे। मान लीजिए ये आव्यूह हमारा ए के बराबर है और ए बराबर लिखेंगे। इसी टाइप से हम जो पुस्तकों के मूल्य दिए हैं प्रति पुस्तक, उनसे हम आर बनाएंगे, रेट के आर लिख करके, आर इन रेट के। ये 120 है, 96 है और 120 है। इसी टाइप से आर रेट क्या है इनकी, रेट हम देख रहे हैं 80 रुपये प्रति पुस्तक है केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की और फिजिक्स की हमारे पास, यानी भौतिक शास्त्र की 60 और अर्थशास्त्र की हमारी 40 रुपये प्रति पुस्तक कीमत है उसकी। अब हम क्या करेंगे, कुल कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, ए × आर गुणा करेंगे। ए क्या था 120, ये था 96, ये 120, यहाँ आर का मान था हमारे पास 80, 60 और 40। हम इन राशियों के इनसे गुणा करते रहे, ऐसे हम लिखते थे। क्या करेंगे, 120 में गुणा करेंगे 80 का, धन लगाएंगे, 96 में गुणा करेंगे 60 का, धन लगाएंगे, 120 में गुणा करेंगे 40 का। दो शून्य लगा ली और 12 × 8 = 96, 8 दूनी 16 से आता है 1, 8 × 8 = 9, 8 × 8 और 1 9। यहाँ पर शून्य लगा ली, 6 × 36 के 6 आता है 3, 6 × 9 = 54 और 3 × 57। इसी टाइप से ऐसा करेंगे, डबल 0 लगा ली, 12 × 48 होता था। ये 2 शून्य लगा ली, 12 × 48 जोड़ेंगे इनको हम, तो ये देखिए ये शून्य हो गया, 6 8 और 7 15 और 6 21 का 1 आता है 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11 और 9 20। ये तो क्या लिखेंगे हम, दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो हम लिखेंगे दुकान को कुल 20,160 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। इस टाइप से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो जाता है।
हमें x की, y की, z की और p की कोटि दे रखी थी। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, ये हमें ये 4 में से विकल्प देखना था। तो हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं पी वाई यानी p का y से गुणा कब होगा। हम जानते हैं p की जो कोटि है हमारे पास, p की कोटि दी है हमको छोटा वाला p गुणित k की दी है, इनटू y की कोटि क्या दी है हमें, y की कोटि दी है 3 गुणित k की। हमें मालूम है 2 आव्यूहों गुणा कब हो सकता है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब इनका गुणा संभव है। यानी ये दोनों बराबर, यानी k बराबर 3 होना चाहिए। क्लियर। तो k बराबर, ये कहाँ से k बराबर 3 होना चाहिए। फिर दूसरा गुणा क्या था हमारा, w इंटू वाई था। हमें मालूम है w की कोटि क्या है हमारे पास, x y z p। w तो यहाँ पर पुस्तक में मैं देखता हूँ w कहाँ है, w मुझे लिख नहीं पाया मैं। w की जो कोटि है n गुणित 3 की है, वो लिख नहीं पाया था, मैंने लिख दिया n गुणित 3 इंटू y की कोटि हम देख रहे थे 3 गुणित k। हम देख रहे हैं ये तो संभव है इनका गुणा, n क्रॉस k की हमें क्या मिल रही है, उत्तर जो मिलेगा इसका, जो आव्यूह जो मिलेगा हमें वो n क्रॉस k का मिलेगा। यहाँ आव्यूह क्या मिलेगा हमें, आव्यूह की कोटि जो क्या मिलेगी हमें, p क्रॉस k की मिलेगी। तो हम कहते हैं ये p बराबर n, ये p बराबर n होना चाहिए, p बराबर n होना चाहिए और k बराबर 3 होना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर a सही होगा। अगला आप देखेंगे यदि n बराबर p है तो आव्यूह इतने की कोटि क्या होगी। हम जानते हैं x की कोटि हमें क्या दे रखी है 2 गुणित n की, और z की कोटि क्या दे रखी है हमें 2 गुणित p की। हम जानते हैं दोनों अवयवों का योग हम जोड़ घटाना कब कर सकते हैं, ये घटाना है कब कर सकते हैं, तब इनकी कोटि समान हो। ये दो तो ठीक है, लेकिन n और p क्या होना चाहिए अपने, ये भी हमारे समान होना चाहिए। n बराबर p, ये तो दे रखे n बराबर p, और वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा, p गुणित 2, 2 गुणित n गुणित 3, तो p गुणित n क्या होगा हमारा, इसकी कोटि क्या होगी। तो हम कहते हैं 2 गुणित n होगी, क्या होगी 2 गुणित n होगी। ये दोनों बराबर दिए हैं, कैसे, x लिखा 2 गुणित n इसकी है ऋण, z 2 गुणित p के स्थान पर n रख दिया, तो ये कोटि 2 गुणित n हो जाएगी इनकी। इस टाइप से ये आंसर होगा। ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगली प्रश्नावली की, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।